डिटेल में भी आपको आगे बताऊंगी, थोड़ा सा ब्रीफ में हम देख लेते हैं एक बार ये होता क्या है। सबसे पहले आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, चाहे इसका 2 हिस्से किए गए हैं, चाहे इसके 6 हिस्से किए गए हैं, चाहे 4 किए गए हैं, चाहे 8 किए गए हैं, लेकिन सब में जो कलर्ड पार्ट है वो सेम है। ये वाला हाफ कलर्ड पार्ट है इन सब में। देखिए, चाहे इसके 3 हिस्से जो हैं वो कलर्ड हैं, 2 हिस्से कलर्ड हैं, 4 हिस्से कलर्ड हैं, मतलब हाफ पार्ट जो है सब में कलर्ड है। तो इसे कहा जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 1/2 है, 3/6 है, 2/4 है, 4/8 है। आप अभी जो है 5th क्लास में स्टूडेंट, अगर आप जो है जैसे ही बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो आपको देखते ही पता लग जाएगा ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 2 4, 4 1 4, 4 2 8, तो सब में 1/2 ही आंसर आ रहा है। तो दैट मीन्स ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं स्टूडेंट। कहने का मतलब है कि सेम पार्ट, जितना पार्ट एक में है उतना ही सेम पार्ट, जरूरी नहीं है कि यही हाफ लेना है इन्हें, कोई भी पार्ट हो सकता है, लेकिन सेम पार्ट जैसा कि फर्स्ट में होगा वैसे ही सेम पार्ट आपके सब में जो है कलर्ड होगा, वो चाहे उसके कितने भी हिस्से किए जा रहे हैं, तो उसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोला जाता है। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जैसे आपको पता लग रहा है कि एक नंबर से हम नहीं बता सकते कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है, उसके लिए हमें ग्रुप देखना पड़ेगा, हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड आपकी आ गई है, जिसमें ये देखिए, ये आपको नॉर्मल एक चीज दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम इस डायग्राम की हेल्प से देखते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। हम ह्यूमन बॉडी कैसी होती है स्टूडेंट, हमारा जो हेड होता है वो हमारा छोटा होता है और बाकी जो नीचे का पार्ट होता है वो हमारा बड़ा होता है। तो नीचे वाला पार्ट क्या होता है, नीचे वाला हिस्सा डिनोमिनेटर कहलाता है और ऊपर वाला जो होता है वो न्यूमरेटर कहलाता है। जब न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर ओके, तो दैट मीन्स प्रॉपर है ये, कि भाई हाँ इसमें ठीक है, जैसा चल रहा है ठीक चल रहा है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई है। कि मतलब जिसमें हमने पूरे पिज्जा के मान लीजिए 8 स्लाइसेस किए हैं, 8 स्लाइसेस में से एक बच्चे ने 3 स्लाइसेस खा लिए हैं, तो उसने कितना पिज्जा खा लिया, 3/8 खा लिया। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कितना पिज्जा बच गया है, 5/8 जो पार्ट्स हैं वो बच गए हैं। तो दोनों ही टाइप में हम उसे बोल सकते हैं। तो दैट मीन्स ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि भाई इसमें जो है न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसे कहा जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आ गया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, मान लीजिए कि किसी का हेड जो है और नीचे वाले पार्ट से हेड जो है वो एक इक्वल है, तो कितना वियर्ड लगेगा वो पर्सन देखने में। तो ये क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जिसमें इक्वल हो, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो, मतलब उसका आंसर 1 आ जाए। जैसे कि 4/4 हो गया है, 2/2 हो गया है, 3/3 हो गया है, तो ये आपका इम्प्रॉपर होता है। और इम्प्रॉपर में क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर बहुत ही बड़ा हो जाए, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि सिर इतना बड़ा हो जाए और नीचे का पार्ट इतना छोटा सा हो जाए डिनोमिनेटर, तो कितना इम्प्रॉपर लग रहा है ये पर्सन, ये तो बिल्कुल एलियन जैसा लगेगा। तो आपका क्या हो गया है, न्यूमरेटर इसमें बड़ा हो गया है, डिनोमिनेटर छोटा हो गया है, तो इसलिए इसे इम्प्रॉपर कहा गया है। अब तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, प्रॉपर जैसा होना चाहिए वैसा ही है। इम्प्रॉपर क्या हो गया, जिसमें या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो गए, या फिर न्यूमरेटर इतना बड़ा हो गया कि डिनोमिनेटर जो है वो छोटा रह गया है उससे। तो फिर न्यूमरेटर बड़ा है एंड डिनोमिनेटर छोटा है, या फिर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हैं। जैसे इसमें देखिए, इसमें 8 पार्ट किए गए हैं आपके पिज्जा के, और 8 के 8 मान लीजिए एक पर्सन खा गया है, या फिर लेफ्ट रह गए हैं, तो इसमें क्या है, =1, मतलब एक कंप्लीट पिज्जा एक पर्सन खा गया है। या फिर 8 के 8 पीसेज आपके बचे हुए हैं, तो मतलब एक पूरा पिज्जा आपका अभी बचा हुआ है। तो या तो ये होगा इम्प्रॉपर, या फिर ये होगा कि भाई एक पिज्जा, मान लीजिए ए पर्सन है कोई भी, उसने पूरा पिज्जा खा लिया, फिर भी वो कह रहा है आई एम स्टिल हंग्री, तो उसने एक और पिज्जा मंगाया है, उसमें से भी उसने 2 स्लाइसेस खा लिए, 2 बची हैं। तो यहाँ पर कितनी स्लाइसेस हैं, 4 स्लाइसेस हैं, लेकिन उसने खाई कितनी, 6 स्लाइसेस। तो ये होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम इस तरह से बाहर से भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन वो होता है जिसमें कि सेम डिनोमिनेटर होते हैं। अब देखिए, आपको कुछ चीजें ये ध्यान में रखनी चाहिए जिसमें सेम डिनोमिनेटर होते हैं। अब एक किसी भी एक फ्रैक्शन को लिख के हम ये तो नहीं बता सकते ना 4/8 लिखा है, तो हम इससे तो नहीं बता सकते कि ये लाइक फ्रैक्शन है अनलाइक फ्रैक्शन है, क्या है ये नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक टर्म दे रखी है। जब यहाँ पे कह रखा है कि सारे जितने भी आपके फ्रैक्शंस दे रखे हो उनका डिनोमिनेटर जब सेम होगा तो उसे लाइक फ्रैक्शन कहा जाएगा। तो इसलिए ये भी ग्रुप में ही होता है इक्विवेलेंट की तरह। इक्विवेलेंट में जैसे हम ग्रुप में ही बता पाते हैं, ऐसे ही हम लाइक फ्रैक्शन को भी ग्रुप में ही बता पाते हैं। यहाँ पर 4 हिस्से जो हैं कलर्ड हैं, और बाय 8 मतलब 8 टोटल स्लाइसेस की गई हैं। यहाँ पर भी 8 स्लाइसेस की गई हैं, यहाँ पर भी 8 स्लाइसेस, यहाँ 3 कवर्ड हैं, यहाँ 2 कवर्ड है। तो ये क्या है, इनका डिनोमिनेटर जब सारों का सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे कि भाई ये एक दूसरे की तरह बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं। अनलाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जिनका कि आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, बस कुछ भी डिफरेंस नहीं है। लाइक मतलब लाइक है, सब एक दूसरे के जैसे हैं। और यहाँ पर अनलाइक में क्या है, जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन और आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपके ग्रुप में ही जो है कंपेयर करके ही बता सकते हैं आप कि वो अनलाइक है, लाइक है या कैसे फ्रैक्शन है। यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन में आपको कुछ भी याद नहीं करना है। यूनिट फ्रैक्शन आपका क्या होता है, जिसमें आपका न्यूमरेटर =1 होता है, मतलब 1 न्यूमरेटर होगा, उसे आप यूनिट फ्रैक्शन कह सकते हैं। अगर आपके ये लिखा हुआ आता है 1/8 तो आप बोल सकते हैं कि ये यूनिट फ्रैक्शन है। अगर 1/9 आता है तो भी आप बोल सकते हैं यूनिट फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर कितना है, 1 है।
देन आगे है मिक्स नंबर। मिक्स नंबर क्या होते हैं आपके? मिक्स नंबर होते हैं जब होल कौन से नंबर होते हैं? जैसे 2, 3, 5, 6, 8 सो ऑन, सारे नंबर जो हैं होल नंबर है आपके। प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं आपके जो मैंने आपको दिखाया था, जिसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, तो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। जब होल एक प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ मिल जाता है तो उसे कहा जाता है मिक्स नंबर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर क्वोशिएंट लिखा जाता है। जैसे डिवीजन करते हैं आप, तो डिवीजन में आप यहाँ पर जो लिखते हैं वो होता है आपका डिवीजर। जैसे कि यहाँ पर ये है 7, ये डिवीजर हो गया। यहाँ पे अंदर आप मान लीजिए 22 लिख रहे हैं तो ये डिविडेंड हो गया, ये डिविडेंड होता है। अब इसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो 3 आ गया, यहाँ पर 3 पे ही जाएगा 21 पे, तो यहाँ पर 3 जो लिखा है ये हो गया क्वोशिएंट आपका, और इसमें से 1 आपका रिमाइंडर बच गया है। तो इसी का मैं आपको लिख के दिखाती हूँ मिक्स नंबर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्वोशिएंट, ऊपर होता है रिमाइंडर और नीचे होता है आपका डिवीजर। तो ये होता है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप इससे प्लस करेंगे। तो इसीलिए एक चीज इसमें है कि आप जब होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ मिलाते हैं तो ये बन जाता है मिक्स नंबर, और इसका जो आंसर आता है वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही आएगा हमेशा। क्यों? क्योंकि आपका डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से डेफिनेटली उसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, क्योंकि आप इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर क्या है आपका जो भी नंबर होगा उससे आप उसको प्लस करेंगे, तो डेफिनेटली वो इम्प्रॉपर में चेंज हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल हमने लिया था, तो अब इसे लिखते हैं। क्वोशिएंट इसमें क्या है? 3 है, डिवीजर इसमें कितना है? 7 है, एंड रिमाइंडर इसमें कितना है? 1 है। तो अब आपका ये बन गया मिक्स नंबर। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 22/7। तो ये होते हैं आपके मिक्स नंबर्स।